मनुष्य जीवन के 3 दर्शन होते हैं। आसक्ति, निवृत्ति, अनुरक्ति। आसक्ति का मतलब होता है आसक्त हो जाना, किसी भी विषय में बंध जाना। और बंधना तो इस प्रकार से बंध जाना कि ये समझ ना पाना कि आगे का आने वाला जो फल होगा वो कैसा होगा, आगे की आने वाली स्थिति कैसी होगी। आसक्ति। अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब होता है वह विषय जिसको हम लोग करें और कितना करें, अपने मतलब भर का करें, जितना हमारा काम है बस हो गया। और तीसरा विषय होता है विरक्ति। विरक्ति का मतलब हमको कुछ लेना देना है ही नहीं। अच्छा, दर्शन 3 है, तीनों दर्शन में सबसे उत्तम दर्शन विरक्ति। विरक्त हो जाए, लेकिन महाराज वह संभव विषय नहीं होता, वो तभी हो सकता है जब भगवत कृपा हो तब। अच्छा, विरक्त नहीं हो सकते तो अनुरक्ति कम से कम हो जाए तो महाराज वो भी नहीं हो सकता। काहे? कहा जिस विषय में थोड़ी सी अनुरक्ति होती है, अनुरक्ति बड़ी जल्दी आसक्ति में परिवर्तित हो जाती है। जैसे थोड़ा सा कोई हम किसी चीज का प्रारंभ किए, काहे लिए हमारा काम है बस हो गया, और धीरे धीरे महाराज वो अनुरक्ति जो है ना धीरे धीरे आसक्ति में बदलने लगती है। और फिर जब व्यक्ति आसक्ति जब व्यक्ति के ऊपर छा जाती है ना, तो वो कितना भी प्रयास करे, कितना भी प्रयास करे, वो आसक्ति समाप्त नहीं होती। और उसी आसक्ति के कारण व्यक्ति की अधोगति होती है। अधोगति का मतलब समझना, न तरति न च तारयति। मानव जीवन का ये अर्थ नहीं है कि आप जन्म ले लें, जन्म लेकर के घर हो जाए, दुकान हो जाए, मकान हो जाए और परिवार हो जाए, यही सब देख। इसके आगे की भी एक दुनिया है जिसके विषय में हम समझ नहीं पाते। आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज इसके आगे की दुनिया है, हम काहे माने? तो इसके आगे की दुनिया इसलिए सत्य है, इसलिए मानना चाहिए कि जब व्यक्ति संसार को छोड़ता है तो न घर जाता है, न मकान, न दुकान, न सम्मान, सब यहीं रह जाता है, कुछ साथ में नहीं जाता। कहा नारी गृहद्वार सखा श्मशाने। स्त्री जो हमारे सबसे सन्निकट रहती वो कहां तक? कहा नारी गृहद्वार, घर के दरवाजे तक। सखा मित्र जो है वो कहां तक? सखा श्मशान, श्मशान घाट। अच्छा, कम से कम ये शरीर तो जा सकती है साथ ना। देहश्चितायाम, इस देह की स्थिति कहां तक? संग कहां तक? खाली चिता तक। फिर आगे की यात्रा कहा धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। खाली व्यक्ति का किया हुआ धर्म ही व्यक्ति के साथ जाता है। लेकिन महाराज हम धर्म से ज्यादा कर्म पर ध्यान रखते हैं, और कर्म पर ध्यान भी देंगे ना तो महाराज जो निंदनीय कार्य भी है ना उसको हम करेंगे, उसके बाद सिद्ध भी कर देंगे। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक विषय खूब चलता है, जैसे कुछ लोग झूठ बोल देते हैं ना, तो अगर पकड़े गए तो कहो झूठ बोल दिया, तो एक श्लोक तुरंत कहेंगे। कहा स्त्री सुनर्म विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम। स्त्री सुनर्म पत्नी को मनाने में, नर्म विवाहे चा विवाह में, गो ब्राह्मण हिंसायाम। यहां झूठ बोला जा सकता है, ये ग्रंथ में लिखा है। हाँ, तो लिखा तो है ग्रंथ में, सही है लिखा, लेकिन विषय ये है कि उस ग्रंथवा में इस शब्द को कह कौन रहा है? ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, जो दैत्य के गुरु हैं। ये दैत्यों की नीति है, देवताओं की नीति नहीं है। महाराज हम ग्रंथ का भी दर्शन
इस प्रकार से करते हैं कि हमारे मतलब की बात निकल जाए। और धीरे धीरे जो ग्रंथ भी हम अनुरक्ति और आसक्ति छूट जाए, निवृत्ति के मार्ग पर जाए, उसमें भी नहीं जा पाते। उसमें भी हमारी अनुरक्ति के साथ साथ धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती चली जाती है। लेकिन महाराज, अगर जीवन में आसक्ति और अनुरक्ति दोनों जागृत रह गई तो कभी निवृत्ति होने वाली नहीं है। और यदि जीव निवृत्त नहीं हुआ तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना। भाई पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशालम। आपका पुण्य यहां से क्षीण हुआ तो वहां से आप नीचे भेज दिए। क्या करने के लिए? पुण्य करो। और यहां पर आए तब, जब यहां पहुंचे तब क्या स्थिति हुई? कहा बूंद गिरत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया। जैसे आकाश से जब जल की बिंदु आती है तो बिल्कुल निर्मल रहती है, लेकिन जैसे उसका संपर्क पृथ्वी के उस धूल से होता है ना, वो क्या हो जाता है? मटमैला हो जाता है। वैसे ही ये विशुद्ध मनः, स्वच्छ मनः ये जीव जब पृथ्वी पर आता है बड़ा विशुद्ध रहता है। लेकिन जैसे माया का साक्षात्कार यहाँ पर हुआ, वैसे ये सब भूल जाता है और धीरे धीरे आसक्ति में इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि विरक्ति की तरफ तो कभी ध्यान